नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिद्दी क्रिएशन पर। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। सभी के दिमाग में एक ही सवाल है, 2025 में कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े दावेदार के बारे में, उनकी पार्टी की तैयारी और क्या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। पार्ट 1, हालत अब तक, बिहार पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार सीएम बने, लेकिन उन्होंने 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। FIR 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारकर एनडीए में वापस एंट्री की और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इस पलटियों के सिलसिले के बीच लोगों के मन में कंफ्यूजन है, अब सीएम कौन बनेगा। क्या नीतीश कुमार FIR से सीएम बनेंगे या बीजेपी किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगी। पार्ट 2, बीजेपी का प्लान, क्या सम्राट चौधरी होंगे सीएम फेस। बीजेपी ने इस बार अपना गेम प्लान पहले से क्लियर कर दिया है। पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी एक तीक्ष्ण नेता, कुशवाहा समाज के प्रभावशाली चेहरा है। बीजेपी ने उन्हें बिहार बीजेपी का प्रेसिडेंट भी बनाया था। उनका पॉलिटिकल करियर काफी डायनामिक रहा है, पहले आरजेडी मीदा, फिर जेडीयू और अब बीजेपी में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। बीजेपी के अंदर से भी सिग्नल्स मिल रहे हैं कि 2025 के सीएम फेस के लिए सम्राट चौधरी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर है। उनकी जमीनी पकड़, एग्रेसिव स्टाइल और बैकवर्ड कास्ट के वोट बैंक पार उनकी पकड़ बीजेपी के लिए काफी फेवरेबल हो सकती है। पार्ट 3, नीतीश कुमार, क्या ये उनका आखिरी चुनाव होगा। नीतीश कुमार अब 70 के पार हो चुके हैं। उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उनका इमेज अब पलटी मारने वाले नेता के रूप में बन गया है। बहुत से लोग और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2025 उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। जेडीयू का ग्राफ भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है और यूथ में उनका चार्म कम होता जा रहा है। अगर बीजेपी फुल मेजॉरिटी लाती है तो बहुत संभावना है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री न बनाए जाएं, बल्कि किसी और को आगे किया जाए। पार्ट 4, आरजेडी का क्या होगा। तेजस्वी यादव का डाव। दूसरी तरफ आरजेडी भी तैयारी में लगी है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के रूप में कुछ अच्छा काम दिखाया, जैसे रोजगार पर जोर, हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स, लेकिन उनका गठबंधन तोड़ गया बीजेपी से। अब आरजेडी को अकेली टक्कर लेनी पड़ेगी, बिना सरकार के रिसोर्सेस के। तेजस्वी यूथ के बीच पॉपुलर है, लेकिन उनके पास वो फुल फ्लेज्ड नेटवर्क और इलेक्शन मशीनरी नहीं है जो बीजेपी के पास है। FIR भी उनका वोट बेस काफी मजबूत है, स्पेशली मुस्लिम यादव माई इक्वेशन। पार्ट 5, 2025 का चुनाव कौन किस पर भरी। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो बीजेपी ने पहली बार बिहार में अपने रीजनल लीडरशिप को अग्रेसिवली प्रमोट किया है। सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को आगे बढ़कर बीजेपी एक कास्ट इंक्लूसिव लीडरशिप देने की कोशिश में है। बैकवर्ड कास्ट वोटर्स, जो पहले जेडीयू आरजेडी के बीच बनते थे, उन पर अब बीजेपी की नजर है। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन क्या स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा। 2025 का चुनाव कास्ट प्लस डेवलपमेंट प्लस लीडरशिप के कॉम्बिनेशन पार लड़ गया तो सम्राट चौधरी का नाम सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है सीएम पैड के लिए। पार्ट 6, फाइनल एनालिसिस, प्रेडिक्शन क्या कहता है।
तो दोस्तों, अगर बीजेपी फुल मेजॉरिटी लेती है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि बिहार को एक नए मुख्यमंत्री मिलेंगे और वो हो सकते हैं सम्राट चौधरी। वही अगर हम असेंबली आती है तो नीतीश कुमार एक बार एफआईआर से किंगमेकर बन सकते हैं। और अगर आरजेडी अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को कंसोलिडेट कर लेती है तो तेजस्वी भी सीएम रेस में मजबूती से वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2025 में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या सम्राट चौधरी की लीडरशिप बिहार की राजनीति में नए युग की शुरुआत करेगी? अपना ओपिनियन ह्यूम कमेंट में लिखना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और जिद्दी क्रिएशन को सब्सक्राइब करें ऐसे हाई पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।